क्योंकि उत्तर प्रदेश में सिपाही भर्ती के लिए, पुलिस में भर्ती के लिए, सिपाही की भर्ती के लिए 60,244 पदों के लिए अधिसूचना जारी की गई। 12वीं पास योग्यता है। आयु आपकी 18 से 22 साल होनी चाहिए। ठीक है। और आकलन यह किया जा रहा है कि कम से कम 25 लाख आवेदन आने वाले हैं। 25 लाख। अच्छा, अब इसमें एक पेंच है। 5 साल से कोई नौकरी, कोई भर्ती नहीं हुई सिपाहियों की। यूपी पुलिस में आखिरी भर्ती हुई थी 16 नवंबर 2018 को। क्या बात है? अब आप 2018 या 2019 में 17 साल के हैं या 18 साल के हैं, तो आप तो 22 साल से ऊपर के हो गए, तो नौकरी तो मिलेगी नहीं। तैयारी करते रहे, सड़कों पर दौड़ते रहे, वर्जिश करते रहे, क्योंकि सिपाही की भर्ती में लिखित इम्तिहान भी होता है और एक फिजिकल, शारीरिक आपका आकलन किया जाता है आपकी फिटनेस का। बात तो सही है। दौड़ना तो पड़ता है। अब उस तैयारी का क्या फायदा? उनकी तो उम्र चली गई, उम्र पार। तो नौकरी नहीं मिलेगी। 5 साल नौकरी नहीं निकाली तो ये किसकी गलती है? उसका खामियाजा एक युवा क्यों भुगते? ठीक रहा उसके सर क्यों फोड़ा जाए? वो बेरोजगार क्यों रहे? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। तो ओम प्रकाश राजभर, आज आपसे ही शुरू करूंगा। अच्छा किया सरकार ने 60,244 नौकरियों के लिए एक अधिसूचना तो जारी कर दी, लेकिन 18 से 22 साल ये आयु सीमा ये होती अगर नॉर्मल कोर्स में सब कुछ हो रहा होता। 5 साल बाद निकली हैं ये नौकरियां। तो जो 18 साल का था 2018 में या 17 साल का, वो क्या करे ओम प्रकाश राजभर? ध्यान से सुनिएगा। 9 मिनट के लिए जो सरकार ने पुलिस भर्ती निकाली है, इसका स्वागत है, लेकिन जो सवाल खड़े हो रहे हैं कि कोरोना से पहले या कोरोना के बाद से लेके अब तक जो बच्चे, चाहे वो सामान्य वर्ग के हों, चाहे पिछड़े हों, चाहे अनुसूचित जाति के हों, चाहे जनजाति के, जो उनकी मांग है कि पिछले भर्तियों में अलग अलग स्टेटों की बात देखें या अपने यहाँ ही देखें, तो पिछले जो पिछड़ी जाति और अनुसूचित जाति के बच्चों को 5 साल छूट दी जाती थी। वाह, क्या एक्टिंग कर रहा है। तो हमारा भी मानना है कि बच्चों को 5 साल की छूट उनको दी जाए, चाहे वो सामान्य वर्ग का हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे अनुसूचित हो, चाहे जनजाति हो। इसके पक्षधर हम हैं। हम इस बात को माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल करके भी कहूंगा इस बात को कि परसों नरसों मैं जा रहा हूँ लखनऊ, फिर जाऊंगा तो उनसे मिलूंगा, क्योंकि मैं इसके पक्षधर हूँ। नो, आई एम टेलिंग यू। एक तो लाइटर नोट पे मैं कह दूं, ओम प्रकाश राजभर जी बैठे हुए हैं यहाँ पर, लाइटर नोट पे है ओम प्रकाश जी। जब योगी जी और मोदी जी इनको रोजगार नहीं दे रहे तो ये किसको रोजगार देने की सिफारिश करेंगे? 6 महीने से एनडीए ज्वाइन करके बेरोजगार बैठे हैं ओम प्रकाश राजभर जी। पहले अपना रोजगार तय कर ले, मंत्री बन जाए, उसके बाद तो हमारा रोजगार देंगे। गजब बेइज्जती है। ये तो कांग्रेस पर भी कटाक्ष आ जाएगा। कांग्रेस के अगले भी साल बेरोजगारी चुनाव के है, दिन काफी लंबे चल चुके। सर सुनिए, अरे हमारे तो सर लंबे हैं, हमारे ऊपर तो जनता का आशीर्वाद नहीं है, इनके ऊपर तो योगी जी का और मोदी जी का आशीर्वाद होने के बाद भी इनको बेरोजगारी है ना। बात आप समझिए। ये तो बेचारे हमारी पास से जा करके दूसरी तरफ चले गए, अपने सारे मुद्दे छोड़ दिए, जाति जनगणना छोड़ दी, सब छोड़ने के बाद भी इनको रोजगार नहीं मिल रहा है ओम प्रकाश राजभर जी को। अब क्या करेंगे इससे ज्यादा? मैं आपको, ये लाइटर नोट की बात है, इस पे बुरा मत मानिएगा ओम प्रकाश जी। 2 बातें मैं बड़ी साफ कहता हूं आपके माध्यम से जो शायद अनुत्तरित है। नंबर 1, 2018 में जब भर्ती हुई थी तो 2019 का लोकसभा चुनाव था,
उसके लिए इन लोगों ने भर्तियां की, यानी रोजगार प्राथमिकता नहीं थी, चुनाव प्राथमिकता थी। अब 2023 में इन्होंने भर्तियां निकाली हैं, 2024 में चुनाव है, यानी रोजगार इनकी प्राथमिकता नहीं है, चुनाव इनकी प्राथमिकता है। सही पकड़े हैं। आप इस चीज को देखिए, इस ड्यूरेशन में हर साल, जैसे अभी विक्रम सिंह जी ने कहा, 10-11 हजार लोग रिटायर होते हैं हर साल। अगर 10-11, 15 हजार लोग ये भर्ती करते तो ये समस्या ही नहीं आती। 5 साल से भर्ती नहीं किए हैं, जो 18 में 17 साल का लड़का था, आज की डेट में वो क्या करे? 5 साल इलेक्शन देने के बाद भी जो सबसे बड़ी समस्या आएगी, यानी जो नए, या तो नए लड़के सफर करेंगे या पुराने लड़के सफर करेंगे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। बेरोजगार तो सफर करेगा ही करेगा। क्यों? अगर हर साल देते तो 10,000 हो जाते। आज की डेट में आप जो है एक साथ सब लोगों को क्या नाम एक्यूमुलेट कर रहे हैं, सिर्फ चुनाव के दृष्टिगत रखते हुए। जो चुनाव का दृष्टिकोण है भारतीय जनता पार्टी का, ये बहुत खराब है। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। पूरे देश में सरकारी पद लगातार खत्म कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में लाखों पद इन्होंने खत्म कर दिए, भारत की रेल में लाखों पद खत्म कर दिए। उत्तर प्रदेश के पदों की तो स्थितियां ये हैं कि 50 साल से और 58 और 60 साल के बीच में तमाम लोगों को रिटायर कर रहे हैं, लेकिन नए पद सृजित नहीं कर रहे। ऐसा मत करो मेरी जान। आप ही हैं सब कुछ मेरी जिंदगी में, और ये जिंदगी भी आप ही के लिए है।